हे माँ, तुम सबको सब सुख देती हो माँ, मेरे जीवन में ये अंधकार क्यों कर रखी हो माँ। पूरा गांव जहाँ से गुजरती हूँ वही लोग मुझे बोलते हैं कि मैं अब तक माँ क्यों नहीं बनी। माँ परमेश्वरी, प्रिय पार्यता माँ, मेरे कष्ट को दूर करो माँ। जी जी बोले जी स्वामी जी, मेरे को पूजा करवानी किस नाम से? जी संतान प्राप्ति है तो अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम देवी है। अच्छा, देखिए ये माँ है जो ना, ये परम शक्तिशाली हैं, पेरिय पालयतम्मन इनका नाम है। जो भी इनके पास आता है उसकी समस्त दुख तकलीफ दूर कर देती है। आपको संतान नहीं है? जी नहीं स्वामी, जिस जगह से गुजरती हूँ स्वामी जी, उसी जगह में लोग मुझे ताने कसते हैं, मैं अब तक माँ क्यों नहीं बनी। मैंने इन देवी की बहुत महिमा सुनी है, इसलिए संतान प्राप्ति हेतु माँ से प्रार्थना करने आई हूँ कि हे देवी भवानी अम्मा, प्रिय पाले देवी, मेरे भी कष्टों को दूर कर दो माता। देखिए आप उदास मत होइए, फिर ये पार्वती माँ आपके समस्त कष्टों को दूर कर देगी। आप देवी माँ पे विश्वास रखिए और यहाँ पर डे पूजा करने आइए, आपके कष्टों को देवी माँ जरूर हरेगी। ओम भवानी।
ठीक है पुजारी जी, ठीक है बेटी। माता भवानी अन्नी जो तुम्हारे दरवाजे आते हैं माँ, विश्वास से माँ उनके कष्टों को दूर करो। तुम तो महिमा भई माता हो माँ। इस गांव में लीला करके जिस तरह आई हो, भक्तों के कष्ट को दूर करो और उनकी इच्छाओं की पूर्ति करो। ओम शक्ति। दीदी क्या है? मेरी सुमन दीदी की लड़की का आज जन्मदिन है, आप ज़रूर आइएगा। मैं ज़रूर आऊँगी। ठीक है दीदी, चलती हूँ, ज़रूर आइए ना। हाँ ठीक है। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या हो गया? एक बांझ औरत को अपने हंसते खेलते हुए परिवार में बुला रही हो। अरे बहन वो बांझ है, तुम्हारी दीदी के लड़का हुआ है ना। हाँ अरे इससे नज़र लग जाएगी। हाँ अरे वो बांझ है, तुम्हारे दीदी के बच्चे को नज़र मार देगी। ऐसे ऐसे खुशियों के मौसम में उस बांझ को अपने यहाँ मत बुलाओ, मत बुलाओ उस बांझ को। सही कहा। अरे वो बांझ है, बांझ है। अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया। उस बांझ को मैं नहीं बुलाऊंगी, अभी जारी मना कर दूंगी। दीदी 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 क्या है? दीदी आप ये बोल रही थी कि आप मत आइएगा। क्यों? हाँ वो क्या है ना कि वहाँ गोद भराई का रस्म है और आप माँ नहीं हैं, तो ऐसे में समझ सकती है ना, गलत ऊर्जा बच्चे पर पहुँचेगा। तो यही बोल रही थी कि आप मत आइएगा, यही बताने के लिए आई थी। ठीक है, चलती हूँ। माँ माँ। अरे रे बहू, ये क्या बेटी, ऐसी अवस्था में ऐसा नहीं करते बेटी। चलो माँ तुम अपना ध्यान रखना। हाँ बेटी तुम भी अपने मायके जाकर अपना ध्यान रखना। जी माँ। देखो बेटी, हर एक एक बात की खबर मुझे देती रहना। जी माँ। चला नहीं जाता माँ। अरे बेटी तुम खुशी रहो और नाती ही देना मुझे। जी माँ। बेटे बेटे इधर आओ, इधर आओ बेटे, चलो। माँ देख बेटे, बहू को अच्छे से इसके मायके छोड़ना। जी माँ। और सुन, अच्छे से लेकर जाना। बहू आई माँ, इधर आओ बेटी। देखो बेटी, ये तुम्हारा माँ बनने का समय है। आराम करना मायके जाकर। जी माँ। और बेटे, जी माँ तुम बहू का ध्यान देना। जी जाओ, अच्छे से जाओ, चलो। हाँ ए रुक जाओ। क्या हुआ माँ, रुक गई? अरे मनहूस बांझ कहीं की, क्या है? जाना अपना रास्ता ना, जाना। बेटी बांझ ऐसा नहीं बोलती माँ। नहीं चुप कर, तू क्या जाने, इसका छाया भी अगर तेरे घर में पड़ता तो बहुत गलत हो जाता। अब जाओ तुम। हे प्रिय पालिता माँ,
को छुटकारा दोगी माँ? इस बांझ से छुटकारा दो इस गांव को। सुबह हो गई। इस सुबह सुबह का माहौल कितना अच्छा लगता है, मन को आराम मिलता है। कितना अच्छा माहौल है ना। हाँ, अरे रे, सुबह सुबह किस बाँझ का मुंह देख लिया मैंने। पूरा दिन खराब जाएगा। ओफ, अब मुझे फिर से नहाना पड़ेगा, अपनी शुद्धि करनी पड़ेगी और क्या क्या करना पड़ेगा। छी, अम्मा, मगमाई, महामाता, पेरिये पालियतम्मा। माँ, तुम मुझे जिंदा रखना है तो रखो या मार डालना है तो मार डालो, लेकिन माता मेरे सर से ये बाज का कलंक दूर कर दो माता। या तो तुम मुझे जीवन दे दो या फिर मौत प्रदान कर दो, लेकिन माँ ये बांझ वाला कलंक मेरे सर से दूर करो। जहाँ जाती हूँ सिर्फ यही पूछते हैं कि मैं अब तक माँ क्यों नहीं बनी। जिस गली से गुजरती हूँ उस गली में मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं माता, जैसे कि मैं कोई डायन या चुड़ैल हूँ। महामाता, लोग अपना बच्चा छुपाते हैं, मुझे अपने शुभ कार्यों में कोई मुझे अपने घर में नहीं बुलाता। माँ, मैं तुम्हारी दिन रात पूजा करती हूँ और इस मंदिर में तुम न जाने कितने भक्तों के दुखों को दूर करती हो, लेकिन माँ मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रही हो माँ? माँ, सबको संतान सुख प्रदान करती हो और मुझे क्यों नहीं सुख संतान सुख प्रदान कर रही हो माँ? ये दिन रात का बाँझ 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 संतानहीन चुड़ैल डायन सुन सुनकर मेरा कान थक गया है माता, कान पक गया है माँ। अब यह तो तुम मुझे अपने पास बुला लो या मुझे संतान सुख प्रदान करो। सच में तेरे अंदर अगर करुणा है तो मुझे एक संतान दे। अगर संतान नहीं दे सकती तो जिस तरह एक कर्जदार किसी के दरवाजे जाकर कर्ज मांगता है और उसे सूद समेत चुकाना पड़ता है, उसी तरह माँ मुझे एक संतान तो कर्ज के तौर पर दे। माँ, तू कर्ज के तौर पे संतान दे। तेरा जो पूजा, ये तेरा पूजा होता है इस गांव में, उस पूजा में जो अग्नि वाला पूजा होगा, दहकते अंगारों में वो बच्चे तुझे उस आग में डालकर तुझे समर्पित कर दूंगी माते, समर्पित कर दूंगी। लेकिन तू ये बाँझ का कलंक मेरे सिर से हटा दे माते, हटा दे माते। बहन 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 बहन, क्या हो गया बहन? और आप इतना चिल्ला क्यों रही? अरे खुशी की बात, क्या हो गया? अरे देवी है ना देवी, हाँ वो गर्भ से है। हाँ हाँ, चलो अच्छा हुआ पेरिये पालियतम्मा ने उसकी पुकार सुन ली, नहीं तो वो बेचारी जिस जगह पे जाती थी, हाँ उसे लोग बाँझ बाँझ कह के भगा दिया करते थे। अरे बहन, क्यों, अच्छा लग रहा बहन? देवी भवानी ने तुम्हारी पुकार सुन ली। हाँ, मैंने माँ से प्रार्थना किया था। आज ठीक एक साल बाद भवानी अम्मा ने मेरी पुकार सुन ली। हाँ बहन, मेरा पेट, मेरी कोख भर गई, मैं भी माँ का सुख प्राप्त करूँगी। हाँ बहन, सब देवी माँ की कृपा है। हाँ हाँ, तुमने जो भी मन्नत मानी होगी देवी के लिए उसे पूरी कर देना।
क्यों रही हो? अरे, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि देवी माँ ने तुम्हारी मन्नत पूरी कर दी, तुम्हारी गोद भर दी। रचना, क्या हो गया? क्या बताऊं जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। गलती? कैसी गलती होगी? मैंने वो काम किया है जो एक राक्षसी भी कभी नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। क्या हो गया, मुझे बताओगी तो? जानते हो, जब मेरे पास संतान नहीं थी तब मैं देवी माँ से प्रार्थना कर रही थी कि हे माँ, हे माँ, मैंने गलती से एक बहुत गलत मन्नत मान ली है जी। मैंने बहुत गलत मन्नत मानी है। क्या मन्नत तुमने मानी? जब मेरे पास संतान नहीं थी तब मैंने देवी माँ से कहा कि मेरी झोली भर दो माँ, मुझे एक संतान का सुख दे दो। तुम्हारी संतान दहकते अंगारों में तुम्हारे पूजा के समय उसे भेंट कर दूंगी। अरे रे 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 पापी, ये कैसी मन्नत मानी है तुमने? कोई ऐसा भी मन्नत मांगता है क्या? क्या करती? जहाँ से गुजरती सब मुझे बस इतना ही कहते कि मैं अब तक माँ क्यों नहीं बनी। ये सुन सुनकर मेरे कान पक गए। मजबूरी में मैंने देवी माँ के सामने जाकर देवी माँ के पास जाकर मैंने मन्नत रख दी और फलस्वरूप देवी माँ ने मेरी मन्नत स्वीकार करके मुझे संतान सुख दिया। चावल, बकरा, ये सब तुझे अपनी संतान की बलि तो कैसे देगी? एक तो बड़ी मुश्किल से तू माँ बनी है, ऊपर से अपने बने बच्चे को तू नष्ट कर देगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता। रचना बेटी, रचना बेटी, बेटी कहाँ हो? क्या हुआ माँ जी? बेटी तुम मेरे घर का थोड़ा ध्यान देना, कहाँ जा रही हैं? बेटी, जानती हो पड़ोस वाले गांव में क्या हुआ? देवी माँ से उसने एक मन्नत मानी। देवी माँ ने उसकी मन्नत सुन ली, लेकिन जब मन्नत पूरा करने का बारी आया तो उसने मन्नत का पूरा करने से इनकार कर दिया। क्या हुआ? उसका बच्चा मर गया। हाँ, मैं उसी के घर जा रही हूँ, तुम मेरे घर का ध्यान देना, मैं जल्दी आऊँगी, आती हूँ। आज आडी मास का अंतिम दिन है। जिस जिस भक्तजन को अपना मन्नत पूर्ण करना है तो वो पेरियपालयम भवानी के मंदिर में आकर अपनी मन्नत पूर्ण करे। शीघ्र आए।
बेटा, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, कहाँ है तू? आजा मेरा बच्चा, मेरे बेटा, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरे बेटा, बेटा तू कहाँ है? आजा बेटा, बेटा। बेटे, तुम्हारी पत्नी को सदमा हो गया है अपने बच्चे के मरने का। माँ जी, इसका कोई इलाज नहीं। मैं अपनी बीवी को इस तरह नहीं देख सकता माँ। है बेटा, अगर इसका बच्चा इसके सामने ला दिया जाए तो ये शायद ठीक हो जाए, लेकिन अब वो होगा नहीं। इसका बच्चा तो अब इस दुनिया में ही नहीं रहा। अब उसी भवानी देवी से प्रार्थना करो, वही तुम्हारी बीवी को अब ठीक कर सकती है। अम्मा, मगमाई पेरिया पाले तम्मा, तुम तो एक माँ हो ना माँ। माँ होकर एक माँ के कष्ट को समझती हो ना माँ। माँ ये पागल हो गई है अपने बच्चे के लिए। माँ, इस पर दया करो माँ, दया करो माँ। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा रो रहा है। वो मुझे बुला रहा है। ये तुम्हारा बच्चा मर चुका है, वो तुम्हें कहाँ बुलाएगा? वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये तुम्हारा भ्रम है। भ्रम नहीं, आवाज सुनो, मेरा बच्चा मुझे बुला रहा है। मैं जा रही हूँ। रचना, रचना पागल हो गई है बहन को। कान्हा, कहाँ है तू? आजा, आजा ना। अम्मा, मुझे मेरी बेटी की बहुत याद आ रही है। तुम्हारे तो अपने बच्चे हैं माँ, गणेश, कार्तिक और सकल सृष्टि तुम्हारी संतान है, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ मेरा एक ही बेटा था माँ। माँ, मुझे मेरा बेटा दे दे, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती माँ। माँ, मुझे मेरा बेटा दे दे माँ, मुझे मेरा बेटा दे दे माँ, मुझे मेरा बेटा दे दे माँ, मुझे मेरा बेटा दे दे। भवानी पेरिया पाले तम्मा, शरणम माता शरणम। परमेश्वरी, मैं धन्य हो गई तुम्हें देखकर, मैं धन्य हो गई तुम्हें देखकर माता, तुम्हें देखकर मैं धन्य हो गई। परमेश्वरी, तुम्हें देखकर मैं धन्य हो गई। माँ, आज मेरा जीवन धन्य हो गया आपके दिव्य रूपों का दर्शन करके। माँ, आपके दिव्य रूपों का दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया, धन्य हो गया। पुत्री, तुम रो क्यों रही थी?
मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं देख रही थी तुम्हारी भक्ति और विश्वास को। तेरी भक्ति से प्रभावित होकर मैं तेरे पास आई हूँ। पुत्री, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तेरी सहन शक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तेरे त्याग से मैं इसलिए स्वयं धरती पर आकर तुझे दर्शन दे रही हूँ। जा, तेरी संतान तुझे वापस करती हूँ। ले, अपने पुत्र को ले और धन धान्य और भक्ति से कर। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। सत्य की